मसालों वगैरह के अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड काफी ज्यादा मात्रा के अंदर पाए गए हैं। और मसालों के अंदर अब आप देख लीजिए, अगर 2.5% जमीन के अंदर 140 करोड़ जनता अगर रहेगी तो क्या होगी? जरूरत है ज्यादा, प्रोडक्शन है कम। मैं रिपीट करता हूं, जरूरत है ज्यादा, प्रोडक्शन है कम। तो क्या करते हैं, इस मौके का फायदा उठाकर जो दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं, तो मसाले की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उसकी बहुत ज्यादा मसाले की बनाने के लिए कि मसाले ज्यादा हो जाएं, उसके अंदर बहुत मिलावट शुरू कर देते हैं। तो जब मिलावट शुरू हो जाती है तो फिर उसके अंदर फिर हमारे को बड़ी मुश्किल, और साथ साथ हमको चाहिए होते हैं आज स्वाद, बदलते स्वाद के अंदर तेज मसालों की जरूरत होती है। तेज मसाला, स्वाद बहुत चाहिए। स्वाद कैसे बहुत चाहिए कि किसी तरीके से हमको चटपटा मसाला, कुछ इस तरह का जो कि अलग सा स्वाद दे और अच्छी सी चीजें तो वही बनानी है जो जल्दी जल्दी में बन जाए। जल्दी जल्दी में बनी हुई चीजें भी स्वाद बहुत होनी चाहिए। अब जब स्वाद बहुत होनी चाहिए, जल्दी जल्दी में हो, तो फिर तेज मसाले इस्तेमाल करते हैं हम। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ करके बैठिए। मैं आप का देख रहा हूँ श्री प्रताप सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। और आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। और ऐसे क्या हो गया है, हमारे मसालों में केमिकल मिलावट आ गई है, और ये सब चीजों के साथ साथ हमें हमारी जो चीजें खाते हैं तो बीमारियां वगैरह सारी आजकल हमारे बीच में आ गई हैं। क्रॉनिक बीमारियां असल में कुछ ज्यादा है, और आजकल के टाइम में पहले नहीं होती थी, अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, बिगड़ा हुआ संतुलन। संसार की 2.4% जमीन पे रहते हैं जी हम, सीधी सादी बात हमको अंडरस्टैंड करनी होगी। और 140 करोड़ जनता है, और संसार का 18% जनता है ये हमारे संसार की, और पानी हमारे पास सिर्फ 4% है। जो पानी है हमारे को आता है, हमारे को हिस्से में, उसी को ही बार बार इस्तेमाल करते हैं और दान कर देते हैं। यह है हमारा हाल, क्योंकि 4% पानी है। इसी को खेती के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे, इसको ही हर जगह इस्तेमाल करेंगे, पौधों को भी इसको देने के लिए चाहिए, और पीने के लिए भी इसको चाहिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए यही पानी है जो इस्तेमाल होता है। समुद्र का पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। और ऐसे में होता क्या है, अधिक खाना चाहिए, अधिक मसालों की डिमांड है। अधिक मसालों की डिमांड के साथ साथ गुणवत्ता में गिरावट होती जा रही है। अब ज्यादा मसालों की गुणवत्ता में गिरावट है, सब कुछ है, तो ऐसे में क्या होगा? मिलावट। और मिलावट करने के अंदर तो अब यहां तक आ जाती है, ये देखिए दिखाता हूं, ये देखिए ध्यान से, आपके सामने है। मतलब मिलावट में पिसी हुई लाल मिर्च में लाल मिट्टी, लाल रंग, पपीते के बीज, काली मिर्च के अंदर, धनिया में बुरादा, हल्दी में चाक पाउडर, लेड क्रोमेट, दालचीनी में केसरिया बार्क वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ तक कि आप कहते होंगे गधे की फोटो तो दिखाइए। सर ध्यान से जान लीजिए, गधे की फोटो इसलिए दिखाई है, गधे की लीद भी मिलावट के अंदर बुरादे की तरह इस्तेमाल होती है। सोच लीजिए किस हद तक मिलावट जाती है, आप सोच लीजिए। और ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नेट से देखी हुई चीज है, और हमने स्टडी करके देखा है कि इवन गधे की लीद भी अगर जरूरत पड़ती है किसी को, अगर अपने मसाले की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो की जाती है आपके सामने। और मसालों की हमारी परंपरा ये है कि हम पता नहीं कितने हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं मसालों को, और इसका उद्देश्य है हमारा, देखिए घर के अंदर आपके पास मसाले हैं, घर में कोई इमरजेंसी होती है तो कम से कम डॉक्टर आने का इंतजार करना होता है। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो डॉक्टर के आने तक और सही दवा पहुंचने तक मरीज को मेंटेन करके रखे। किसी तरीके से हम अपने आप को बना के रखें जब तक मदद नहीं पहुंच जाती। देखिए इमरजेंसी हर घर के अंदर आती है, और ये मसाले जो हैं हमारे डबल काम करते हैं। दोनों उद्देश्य ये है कि ये मसाले हमारा एक तो खाने को स्वाद बनाते हैं, और खाने को स्वाद बनाने के साथ साथ ये हमारे
ब्लड के अंदर छोटी किसी का दस्त आने लग गए, किसी को घबराहट होने लग गई, किसी को ऐसा लगा जैसे बीमारी है लेकिन पता नहीं लग रहा क्या बीमारी है और सेहत कुछ अच्छी नहीं है। तो ऐसे में ये मसाले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मैं आपको आगे आके बताऊंगा कि कैसे ये मसाले आप इस्तेमाल करके अपनी छोटी मोटी बीमारी को वहीं पकड़ के फिर डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको फिर पहचान कर और मेडिसिन दे देगा और अकॉर्डिंगली आप ठीक हो सकते हैं। देखिए ये मसालों का जादू है, ये मसालों की खासियत है कि आप बड़े आराम से अपने रसोई को भी संभालिए, सेहत को भी संभालिए और हर तरीके से मसाले आपकी मदद करेंगे। बड़ी महंगी चीज है, सस्ती चीज नहीं है। आइए आगे देखते हैं। हमारी परंपरा है, बड़े सालों से हम ये देखिए पान आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे सबसे पहले वैद्य थे वो थे हमारे गुरु सुश्रुत। सुश्रुत ने ये स्टार्ट किया था, उन्होंने ही शुरू किया था कि मसाले हमारे पान के पत्तों में डालकर हमारे को खाने के बाद दिया जाता था पान का पत्ता। और अभी भी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, केरला में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, और भी कई स्टेट्स के अंदर चले जाइए, आप देखेंगे कि खाना खाने का पान खाते हैं। पान खाने का कारण क्या है? पान खाने का कारण ये है कि वो जो लार है, पान खाते खाते जो लार है वो हमारे पेट में जाएगी, हमारे मुंह के थ्रू पेट में जाएगी और ये लार हमारे पेट में खाने को फर्दर डाइजेस्ट करने के काम में आएगी। और ये शुरू किया था सुश्रुत ने, जिन्होंने स्टार्ट किया था लौंग, इलायची, सौंफ, काली मिर्च, इन सब चीजों को पान के पत्ते के अंदर लपेट के सुपारी के साथ हमको दिया था ताकि हम अपने कह लीजिए अपने घर के अंदर ही अपना अच्छी सेहत के साथ रह सके। और आज के दिन आ गया है, हमारे मसाले, हमारा खाना, हमारे स्वाद, हमारी सेहत, सब कुछ हमारे मसाले हैं। और हमारा खाना देख लीजिए, कोई भी हमारा फंक्शन, कोई भी हमारा त्योहार, कोई भी हमारी प्रथा, कोई भी हमारा संबंध बिना खाने के पूरा नहीं। खाना एक ऐसी चीज है जो अपने आप में सेलिब्रेशन है। आप सब अच्छी तरह जानते हो, खाना अपने आप में पूरी सेलिब्रेशन है। हमारा कोई भी खाना, आप जाइए किसी की शादी के अंदर, किसी भी सगे संबंधी की शादी में, वापस आके आपसे एक ही सवाल किया जाएगा, खाना कैसा था? या डिस्कस करेंगे, वो हलवाई था, बुलाया था खासकर इस जगह से, वो हलवाई खाना बहुत बढ़िया बनाता है। ये बड़ी मजेदार बात है। और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियो आपने अभी बंद नहीं किए हैं। मैं सब लोगों से ये कहूंगा, प्लीज, आपको पता नहीं वीडियो शायद बंद करने आते नहीं, प्लीज किसी की हेल्प लेकर अपना वीडियो बंद कर दीजिए, अपने वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि वीडियो से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। आप इस फॉर्म के अंदर बैठे हैं, आप चारपाई पे बैठे हैं कि आपने पंखा चलाया हुआ है, कि आप रसोई में बैठे हैं, आप बनियान पहन के बैठे हैं, आप कैसे बैठे हैं, आप किसी भी तरीके से बैठे हैं, मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। आप क्यों अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं? मैं तो आपको दिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मेरी शक्ल तो आपको नजर आ रही होगी, तो अपना वीडियो तो ऑफ कर दो। तो इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑफ कीजिए। आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप वीडियो करते रहिए। तो मसालों की खपत, आइए देखिए मसालों की खपत हिंदुस्तान के अंदर। आपको एक बड़ी मजेदार चीज देखने को भी मिलने वाली है, आप बड़े हैरान होंगे और बड़ा अच्छा भी लगेगा। सन 2020 में भारत के जैविक मसाले बाजार का मूल्य 2000 लाख डॉलर था। 2000 लाख डॉलर को 77 से गुणा कर लीजिए, उतनी उसकी करोड़ों में वैल्यू आ जाएगी। कीटनाशक और केमिकल्स के कारण हानिकारक प्रभावों की आवश्यकता से 11% उनका बढ़ने का अनुमान है। और मसाला उद्योग का सालाना 1,10,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। सोच लीजिए कितना बड़ा मसाला उद्योग है। भारत जो है संसार की मसाला कैपिटल है और भारत का योगदान पूरे संसार के मसालों में करीबन 80% है, आपके सामने रखा हुआ है। और भारतीय मसालों का उत्पादन करीब 19 अरब डॉलर आंका गया था 2020-21 के अंदर। आप सोच लीजिए कितना बड़ा देश है हमारा भारत। बाहर से आए लोग हमारे से अमेरिका में आज चले जाते हैं और हमको कहते हैं कि वहां तो लोग मसाले खाते नहीं, असल में मसाले खाने ही नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं भैया मसाले इतने वहां पे महंगे मिलते हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि कहीं नहीं मसाले, वहां पर मसाले बहुत कम है, उधर बहुत महंगे मिलते हैं। तो ऐसे में हमको आके हमसे वापस कहती है मसाले खाने नहीं चाहिए। हम कहते हैं वाह,
मतलब जैसे वो लोमड़ी कह रही होती है कि वो अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल वही, कि मसाले हैं ही नहीं आपके पास। क्योंकि मसालों के साथ तो जो खाना बनता है उसका तो जवाब ही कुछ नहीं है, वो हिंदुस्तान से पूछ के देखिए। और ये देखिए आपके देखिए सामने, भारत में 16 लाख टन उत्पादन 2020-21 में, 85%। चीन में सिर्फ 66,000 टन। हालांकि चीन हमसे 3 गुनी जमीन रखते हैं, 3 गुनी एरिया के अंदर। बांग्लादेश में 48,000 टन, पाकिस्तान में 45,000 टन, टर्की में 33,000 टन, नेपाल में 15,500 टन, और अन्य देश टोटल मिला के 60,900 टन, 3%। और अकेला इंडिया 85% मसालों की मार्केट होल्ड करके बैठा। देख लीजिए आप मसालों के अंदर हमारी क्या पोजीशन है, और हम मसालों में अपने आप को राजा कह सकते हैं बिल्कुल। और ये है हमारा मसालों का। और यहाँ तक कि जब महामारी आई थी कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस के अंदर हमारे मसालों की इतनी जबरदस्त डिमांड थी फ्रेंड्स, मैं आपको बता सकता हूँ, बता नहीं सकता कि किस तरीके से लोगों ने इंडिया के मसालों की डिमांड की थी। दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, लौंग, लाल मिर्च, इन सब चीजों की जबरदस्त डिमांड हुई थी पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर कि हमको किसी तरीके से मसाले मिल जाएं, क्योंकि असरकारक ही घर के मसाले मिले। लोगों ने काढ़ा बना बना के दालचीनी, अदरक वगैरह सब का, लौंग, इसके साथ काढ़ा बना बना के पिया और बीमारी को दूर रखा अपने से। और आज हमारे पास है आमले। अब आपको एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत करता है जो कि प्रामाणिक भारतीय स्वादों की परंपरा को वापस लाते हुए मसालों की एक बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला आपके पास है, और एक बड़ी रेंज आपके पास है। आपको बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए कि आज आप मसालों के रूप में एक फुल रेंज आपके पास है। आज मसालों की अखबार अगर आप पढ़ें, मसाले बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं, और मसाले और भी महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि मसालों की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो बारिश वगैरह आने के ऊपर निर्भर है, और कई जगह पर बारिश बराबर ना आने के कारण डिफरेंट मसालों की जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो जाती है। ऐसे रूप में मसाले काफी महंगे होते जा रहे हैं। और लेकिन आपके पास मसाले हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत टॉप क्लास मसाले आज आपके पास हैं, और ये लेकर आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ग्रुप को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं, और अपने बिजनेस को पूरा सक्सेसफुल कर सकते हैं। ये है दामौलिक मसालों की खासियत। दामौलिक मसाले देखो ऐसा है, दोस्त वही जो हमने वाला, कहते हैं हमने वाला मतलब कि जो साथ में खाना खाएं वो दोस्त। और मसाले जो हैं ये आपको आपके दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने के अंदर मदद करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा इफेक्टिव मसाला आपके लिए प्रोड्यूस सामने प्रस्तुत करता हूं, वो है हल्दी। हल्दी बहुत टाइम से हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होती आ रही है। हम स्वाद से हल्दी को इस्तेमाल करते हैं, और हल्दी एक ऐसी नायाब प्रोडक्ट है जो कि आप हल्दी को लगातार इस्तेमाल करके उसके बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। देखो जी, कहाँ नहीं, छोटी मोटी चोट लग जाए, हल्दी तेल में लगा के लगा दो चोट के ऊपर। आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हल्दी इस्तेमाल होगी, कैंसर से हल्दी बचाती है आपको, आपका लिवर भी स्वस्थ रहता है। सिर्फ इसका ध्यान रखें कि लेना कैसे है, कब। हल्दी का याद रखिए, हल्दी को गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह उबाल के, हल्दी को लेते कितना है देखिए, आपको साफ साफ बताता हूँ, हल्दी को लेना होता है 3 छोटे चम्मच या 800 मिलीग्राम, आपके सामने है। 800 मिलीग्राम हल्दी को आप लेकर 1 कप पानी के अंदर अच्छे से उबालें, उसको अच्छी तरह उबालें और थोड़ा ठंडा कर लें। 1 चम्मच शहद डालें और खाली पेट पिएं उसको। आप देखें फिर कोलेस्ट्रॉल कम होने से लेकर जोड़ों के दर्द, और या आपको त्वचा की कोई प्रॉब्लम है, या आपको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, आपको पिंपल्स हैं, आपको रक्त शोधन करना है, आपको किसी भी तरीके की बीमारी है, आपको लिवर की प्रॉब्लम है, हल्दी एक ऐसी चीज है आपको हेल्प करेगी। और ये आप बड़े मजे से दामोलिक हल्दी, आप ये जानकर बहुत मजा आएगा। दामोलिक हल्दी जब आपके पास आती है तो इसके अंदर आता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कुरकुमिन कंटेंट। कुरकुमिन जो है इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, कुरकुमिन इसके हल्दी के अंदर होता है। और आज जिस हल्दी की मैं बात कर रहा हूँ, दामोलिक की हल्दी,
और इस हल्दी के अंदर मैक्सिमम कुरकुमिन कंटेंट है। मार्केट के अंदर आज जाएंगे आपको खुली हल्दी जिसका कि कुरकुमिन कंटेंट कोई मापा नहीं होता, इसका मापा ही नहीं बल्कि प्रमाणित भी किया हुआ है। दाम वाले की हल्दी के अंदर सिर्फ मापा, अच्छी तरह जांचा मापा नहीं बल्कि प्रमाणित भी किया हुआ कुरकुमिन कंटेंट है। और आप इसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से अपनी रसोई, अपना स्वाद भी एंजॉय कर सकते हैं और इसको अपने प्रॉब्लम्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अगले प्रोडक्ट के ऊपर। लाल मिर्च। लाल मिर्च एक ऐसी चीज है, हर एक आदमी अपने अपने स्वाद के अनुसार खाता है। कई लोग तो बहुत खाते हैं, बहुत खाने वालों को कहूंगा बहुत ज्यादा मत खाइए, थोड़ा कम खाइए, थोड़ा सा कम खाइए, लेकिन ये काम काफी कर देती है। मतलब ये कैंसर से भी लड़ सकती है, जोड़ों के दर्द से भी राहत प्रदान कर सकती है। तो अंदरूनी सूजन, सूजन जो हम कहते हैं तो अंदर के अंगों में सूजन होती है, अंदर के अंगों में सूजन होती है। और हमारे को 50 साल से आगे की उम्र के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है जब अंदर के अंगों में सूजन, अपने शरीर के अंदर की तरफ सूजन हो जाती है। तो ये लाल मिर्च जो है वहां भी लड़ सकती है। आपको देख के जान के बड़ी हैरानी होगी कि एलोपैथी के डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपको घर के अंदर रहते हुए अचानक कहीं पे दिल का दौरा आ गया है और आपको कुछ नहीं मालूम कि उसको मरीज को हॉस्पिटल कैसे पहुंचाएं, और आप जब तक इंतजाम करते हैं हॉस्पिटल का, छोटे से चम्मच में लाल मिर्च लेकर उनके मुंह में रख दीजिए। वो तब तक के लिए डॉक्टर के पहुंचने तक वो लाल मिर्च उनके दिल को ठीक चलाने के अंदर हेल्प करेगी। ये फॉर्मूला मैं आज आपको बता रहा हूं। जो भी लोग आज सुन रहे हैं वो याद रखें इस फॉर्मूले को। जब भी इमरजेंसी में कभी कोई ऐसा कुछ हो जाए, दिल का दर्द वगैरह, थोड़ी सी 2 चुटकी लाल मिर्च लेकर मुंह में रख दीजिए पेशेंट के। उसको हाँ तकलीफ उस टाइम तो होगी, लेकिन वो डॉक्टर के पास पहुंचने लायक हो जाए। आपको ये नहीं प्रॉब्लम होगी कि वो पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था तो डॉक्टर तक ही नहीं पहुंच पाया। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लाल मिर्च की ये खासियत को याद रखिएगा। और वैसे भी लाल मिर्च अगर आप थोड़ी सी 1 चुटकी लाल मिर्च गर्म पानी में डालकर अगर ले लेते हैं तो बहुत सारी चीजें, जोड़ों के दर्द में भी हेल्प करती है, बल्कि डाइजेशन में भी हेल्प करती है, अंदर की सूजन से भी लड़ती है, और टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को भी कम करती है। 1-2 चुटकी, देखिए स्वाद के अंदर हालांकि हो सकता है मिर्च का स्वाद सारे नहीं टॉलरेट कर सकते, बड़ी मुश्किल होती है, मिर्च का स्वाद सारे टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 1-2 चुटकी ले सकते हैं, गर्म पानी के अंदर डाल के ले लें और आप देखेंगे कि ये बहुत जादुई असर करती है। और धनिया पाउडर, धनिया पाउडर एक ऐसी चीज है, सारे लोग जानते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा त्योहार होता है, उसका नाम होता है जन्माष्टमी। कृष्ण जी की जन्माष्टमी जो होती है, आप जो भी व्रत रखते हैं उस दिन, कृष्ण जी की जन्माष्टमी वाले दिन, आप सोचेंगे कि उस दिन का मिष्ठान क्या होता है। आप हैरान होंगे, कृष्ण जी की जन्माष्टमी वाले दिन का मिष्ठान जो होता है, जो धार्मिक मिष्ठान होता है, वो होती है धनिया की बर्फी। हम सारा साल हरा धनिया और धनिया इस्तेमाल करते रहते हैं और इसके हमको थोड़े थोड़े फायदे लगातार होते रहते हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये मत सोचिए कि हमारा मसाला आपको 100% मेडिसिन की कोई रिप्लेसमेंट है, नहीं है, नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये 100% मेडिसिन की रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन ये थोड़े थोड़े रूप के अंदर आपको लगातार आपकी बॉडी को सपोर्ट करके आपके पाचन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, आपको ये काबिल बनाता है कि आप रोजमर्रा लाइफ के अंदर संक्रमण से लड़ सकें, आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आपको लगातार मिलता रहे। यही है खासियत इस मसाले की। और ये धनिया एक बड़ा जरूरी पार्ट है, और ये धनिया बहुत सारी चीजों के अंदर डलता है। इसीलिए डलता है क्योंकि धनिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायबिटीज के अंदर भी हेल्प करता है, त्वचा के अंदर भी ये आपकी मदद करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। और आइए आगे चलते हैं। गरम मसाला, देखिए इसके अंदर भी धनिया होता है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स करके इसको ऐसा बनाया जाता है कि हमारे खाने के अंदर जब भी सब्जी कोई बन जाती है उसके सबसे बाद में गरम मसाला डलता है। और एक गरम मसाला क्या होता है, ये हमारे सारे खाने के स्वाद को बहुत बढ़िया बनाता है। ये खाने का की स्मेल ही, आप जानते हैं हमारे
तो अचानक मुंह में पानी क्यों आने लग जाता है? अरे मुंह में पानी आ गया ना खाना खाने का सुन के। वो पानी क्यों आता है जानते हैं? पानी इसलिए आता है क्योंकि मसालों की खुशबू आती है। मसालों की खुशबू आपको पानी का जब एहसास दिलवाती है खाने का, तो बस वही हमारा दिल करता है कि अब हम खाने का टाइम हो गया और फटाफट खाना खाते हैं। और ये गरम मसाला एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्थ इंडिया के कम से कम हर घर के अंदर, और बल्कि कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर सेक्शन में अलग अलग तरीके का गरम मसाला हर घर के अंदर है, जो कि उनकी सब्जियों को उनके स्वाद अनुसार बनाने का काम करता है। और जीरा, देखिए एक ऐसी प्रोडक्ट की बात है जो कि आपके घर के अंदर, जैसे हल्दी आपका एक दूसरा एक डॉक्टर है ना, दूसरा जीरा आपका दूसरा डॉक्टर। जीरा आपको बहुत सारे मिनरल देता है, पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब देता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। शुगर के मरीजों के लिए जीरा फायदेमंद माना जाता है। और बड़ा छोटा सा टोटका बता रहा हूँ, आपको रात को नींद नहीं आ रही, जीरा भुना हुआ केले को मसल करके उसके अंदर मिक्स कर लीजिए, ये थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी। बहुत बहुत मजेदार हेल्प करता है ये आयुर्वेदिक टोटका है। जीरे को भून लीजिए, एक चम्मच जीरे को भूनकर केले के अंदर मिक्स कर लीजिए और उसको चम्मच के साथ खा लीजिए, देखिए थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी। और आपके पेट को बहुत अच्छा हेल्प करता है। छोटे बच्चों का खासकर पेट कई बार बहुत फूलता है और बहुत रोते हैं वो, है ना फॉर्मूला आपके पास? जीरा भिगो के रखा है, अगर जीरा भिगो के रखा है, या हल्के से थोड़ा सा जीरे को उबाल लो और उसका छान के एक चम्मच बनाकर बच्चे को पिला दो, देखिए क्या बढ़िया काम करता है जीरा। उसके पेट की जो जितने भी उसके अंदर गैस वगैरह अटकी हुई है सब ठीक कर देता है उसको। ये जीरा ऐसी जादूगर चीज है। और जीरा ऐसी चीज है कि आपको अगर जरूरत पड़े कैसे भी, आप सिर्फ भुना हुआ जीरा दही के ऊपर डालो ना, कितना स्वाद आएगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा रखेगा। ये जीरा एक बड़ी मजेदार चीज है। मैंने कहा छोटा डॉक्टर, एक हल्दी है, दूसरा छोटा डॉक्टर है हमारा जीरा। तो जीरे को आप बड़े मजे से साबुत जीरा हैंडी रखो हमेशा, और साबुत जीरे को हैंडी रखो और फटाफट, मेरे को याद है हमारी माँ का भी, वो फटाफट जीरे को भून के और फटाफट आपके लिए एक बढ़िया सा डाइजेशन के लिए एक चूरन तैयार कर देते थे। और बिल्कुल आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। जीरा, भुना जीरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके डाइजेशन को बड़ी हेल्प कर सकता है। और जीरे का पानी आपकी शुगर भी कम कर सकता है। जीरे का पानी जो है आपको बहुत अच्छे से आपके डाइजेशन भी अच्छी करता है। और दालचीनी, आइए, दालचीनी एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप में एक औषधि है और प्लस एक मसाला है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। पेड़ की छाल है और ये दालचीनी आपको, दालचीनी का पानी, इसको भिगो के इसका पानी पीने से डायबिटीज भी कम होती है, शुगर का लेवल भी कम होता है, वजन घटाने में भी काम आती है। और एक इसका सवेरे शाम अगर आप इसको दालचीनी का वो बना के चूरन बनाकर शहद के साथ अगर सेवन करते हैं तो आपकी खांसी भी ठीक होती है। जब तक आप इलाज नहीं करवाते तो दालचीनी और शहद का मिक्सचर आपके लिए खांसी का भी काम करेगा। और बल्कि आपका सवेरे खाली पेट अगर दालचीनी का पानी पीते हो, आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत हार्ट के लिए, बहुत फंक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है आपके। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से दालचीनी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद हम आते हैं अगले प्रोडक्ट के ऊपर, लौंग। लौंग से आपको क्या याद आता है? लौंग से सिर्फ सीधा हमारे को याद आते हैं हमारे दांत। पूरे संसार के अंदर लौंग एक ऐसी चीज है जो कि दांतों के लिए बहुत अच्छी तरह काम करता है। डायबिटीज के लोगों को भी इसका बहुत हेल्प मिलती है। और लौंग जल्दी मोटापा दूर करने के लिए आपको हेल्प करता है, क्योंकि लौंग जो है आपकी खाने की सेंस को कम करता है। खाना, आपका दिल करता है खाना खाए। तो अब बीच में अगर आपको बहुत भूख लगी है, एक तो लौंग मुंह में रख लीजिए, आप देखेंगे खाना थोड़ा खाने की दिल कम हो जाएगा। याद रखिए इस चीज को। लौंग एक ऐसी चीज है कि लिवर के खतरे को कम करता है। अब लौंग का सेवन आपको मुंह में से जो दुर्गंध आती है उससे आपकी हेल्प करता है। डायबिटीज के लक्षणों को कम करता है, आपका शुगर को मैनेज करने में मदद करता है। और लौंग एक ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्सल है कि 2 लौंग अगर आपके जेब में है तो सारा दिन आपको ना डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी खाना खाने के बाद, क्योंकि आप एक लौंग मुंह में रख लेंगे, और ना ही आपके मुंह से बदबू आएगी। लौंग की खांसी।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये मसाले जो मैं आपको बता रहा हूं, खासकर ये मसाले आपको एक छोटे मिनी डॉक्टर की तरह आपकी हेल्प करते रहेंगे। ये आपके सिर्फ रसोई के वो स्वाद बढ़ाने की चीजें नहीं है, एक छोटा सा मिनी डॉक्टर भी है आपका, क्योंकि आपकी लगातार आपकी हेल्प करता रहता। और ये देखिए इलायची, बिल्कुल वही है हाल इलायची का, कि इलायची का फायदा ये है, रात को नींद नहीं आती, शाम को टहलते हुए 2 इलायची ले ली, थोड़ी देर में अच्छी नींद आ जाएगी। त्वचा में अच्छी निखार आता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, मुंह की स्मेल अच्छी हो जाती है, बालों को भी अच्छा करता है। इलायची एक ऐसी चीज है यूनिवर्सल, आप किसी चीज के अंदर चाय में इलायची डाल लो तो डाइजेशन अच्छा हो जाता है। ऐसे ही इलायची का पानी ले लो तो डाइजेशन अच्छा हो जाता है। सवेरे खाली पेट इलायची ले लो तो आपकी शुगर अच्छी मैनेज हो जाती है। और आप रात को ले लेते हो तो आपको नींद अच्छी आ जाती है। इलायची एक ऐसी चीज है जो कि आप लगातार इस्तेमाल करके अपने घर के अंदर, हर घर के अंदर, हमारे नॉर्थ इंडिया में देखता हूँ मैं, मुझे मालूम नहीं दूसरे एरियाज के अंदर, नॉर्थ इंडिया में देखता हूँ कि इलायची एक ऐसी चीज है जो कि जरूरी पार्ट है हमारे घर का, हमारी रसोई का। और लगातार इलायची वहां हम होगी। और नहीं तो कुछ नहीं, आज जरा मूड अलग है, थोड़ी इलायची वाली चाय बना लो, खीर बनाई है बीच में इलायची डाल लो, कोई मीठी चीज बनाई है बीच में इलायची डाल लो, या वैसे ही इलायची उठाकर मुंह में डाल लो। बस ये खासियत है इलायची की कि इलायची किसी भी फॉर्म के अंदर आप लेकर आपको किसी भी तरीके से अच्छी लगेगी, ये है इसकी खासियत। और उसके बाद आती है एक और जो तीसरा डॉक्टर जो आपके पास है, जीरे के बाद ये डॉक्टर है, ये है अजवाइन। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये अजवाइन जो है, ये आपके जोड़ों के दर्द से लेकर आपके डायबिटीज तक, डाइजेशन तक, आपकी सर्दी गर्मी की मदद, आपको हर कब्ज में भी आपको आराम दिलाएगी। एक ऐसी चीज है अजवाइन जो कि हमेशा एक मिनी डॉक्टर की तरह आपकी रसोई के अंदर होगी, पड़ी रहेगी। आप बाहर देखेंगे, बाहर बहुत सारी कंपनियां अजवाइन पाचक, ये पाचक वो पाचक बनाती हैं, लेकिन ऐसा है प्लेन अजवाइन अगर आपके घर में पड़ी है तो अपने आप में एक मिनी डॉक्टर है। क्योंकि आप उसको किसी भी फॉर्म में, आप अजवाइन को हल्का सा भून के उसके अंदर हल्का सा नमक डालिए और अजवाइन को खाइए, आप देखिए वो आपका होममेड एक पाचक चूर्ण बन गया। अजवाइन को आप चाहे अपने गरम मसाले के अंदर मिक्स करके लीजिए, अजवाइन को वैसे ही लीजिए और वैसे ही चबा लीजिए। आप देखिए, आप देखेंगे कि आपके पेट में से विंड वगैरह जो पास नहीं हो रही है, बहुत आराम से विंड पास होने लग जाती है एक अजवाइन सिर्फ लेने से। अजवाइन एक ऐसा मैंने कहा ना, ये मिनिमम आपका मिनी डॉक्टर है, मिनी डॉक्टर है आपके घर के अंदर। तो आप किसी भी फॉर्म के अंदर इसको, वैसे तो हम घर के अंदर अलग अलग खानों के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम हो, दिल घबरा रहा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ा पेट जरा सख्त हुआ है, आज खाना जरा पचा नहीं, खाना थोड़ा अच्छा नहीं था, या खाना भारी था, एक आधा चम्मच अजवाइन लो और चबाओ और थोड़ा, चलो 15 मिनट के अंदर सब ठीक। ये है अजवाइन का दर्जा। और तो आती है हमारी एक और मिनी डॉक्टर, काली मिर्च। एंटीऑक्सीडेंट्स की स्टोर हाउस है ये, पाचन संबंधी चीजों से राहत और आपको बहुत चीजों के अंदर हेल्प करती है। ये काली मिर्च जो है, ये काली मिर्च हमारा एक टाइम पे तो ऐसा था जब हमारे मसाले कम थे और मसाले अभी नहीं आए थे, तो बहुत पुराने टाइम से काली मिर्च सबसे पहले आई थी। तो काली मिर्च एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। और बड़े, और ये बल्कि आजकल के टाइम पे काली मिर्च को अगर पेट के अंदर दवाइयों की एब्जॉर्प्शन, दवाइयों को जल्दी से जल्दी उनका हमारी शरीर के ऊपर एक्शन हो, तो उसके साथ काली मिर्च को दे देते हैं। काली मिर्च एक ऐसी चीज है जो कि हमारे अंदर हमारी दवाइयों को असर करने के अंदर मदद करती है। और यही हाल है इसका खाने के साथ, कि इसको खाने के साथ भी जो हम लेते हैं तो खाने के डाइजेशन को बढ़ाती है, हमारे मुंह के स्वाद को बड़ा अच्छा बढ़ाती है और हमारे मुंह की हेल्थ को अच्छा करती है ये काली मिर्च। तो और इतने इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है कि आप कि काली मिर्च एक अपना में एक मिनी डॉक्टर है। आप इसको दूध में डाल के लीजिए, आप इसको काली मिर्च को चाहे शहद के साथ लीजिए। काली मिर्च अगर आप, यहाँ तक कि कई लोग काली मिर्च को बिना शहद, बिना किसी चीज के सवेरे उठ के काली मिर्च सीधा चबा जाते हैं।
और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि तुमने काली मिर्च कैसे आदत डाल ली। वो कहते हैं हमने आदत डाल ली है कि उनको पुराने गले खराब की प्रॉब्लम थी, काली मिर्च रोज वो 5 दाने लेके चबा लेते हैं और उसके साथ एक तुरी लौंग की भी चबा लेते हैं, बस कोलेस्ट्रॉल भी दूर हो जाता है और साथ में काली मिर्च से उनके गले का भी बहुत बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये काली मिर्च ऐसी चीज है कि एक ऐसी डॉक्टर है, आप कहेंगे कि ये हमारे मसाले नहीं है, ये मिनी डॉक्टर है। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि मसाले वो चीज हैं कि जैसे आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते, याद रखिए, देखिए कोई तकलीफ आई है, आपको हो सकता है डॉक्टर के पास इमीडिएटली नहीं पहुंच पा रहे, और अगर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे आप, तो लेकिन उस बीच में आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो कि उस प्रॉब्लम से राहत दे दे। तो ये हैं वो मसाले जो कि आपको लगातार ऐसी प्रॉब्लम से राहत प्रदान करते हैं, और उन्हीं में से एक है मेथी दाना। मेथी दाना तो आज के टाइम पे मेथी दाना, क्योंकि डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि मेथी दाना आज वजन घटाने में और डायबिटीज कंट्रोल करने के अंदर और हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का प्रबंधन करने के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कोलेस्ट्रॉल को तो बहुत अच्छा इफेक्ट माना गया है मेथी दाने, और मेथी दाना एक बहुत बहुत अच्छा कहते हैं एक सुपर डॉक्टर है। ये सुपर आज कोई भी डायबिटीज का अच्छा कॉम्बिनेशन अगर कोई है तो उसके अंदर मेथी दाना तो है। यहां तक कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जिनको कि हाल ही में बचा हुआ है या जिन्होंने डिलीवरी की है शॉर्टली, तो उनको तो बल्कि मेथी दाना देते हैं कि उनको, क्योंकि उनका बच्चा उनसे फीड मांग रहा होता है। माँ का दूध अगर कोई बच्चा मांगेगा और दूध नहीं आए तो फिर मुश्किल हो जाती है, और ये मेथी दाना माँ का दूध बढ़ाने के अंदर बहुत मदद करता है। और औरतों की और भी बीमारियों के अंदर मेथी दाना एक ऐसी चीज है, भिगो के रखो, रात को सवेरे उठ के उसका पानी भी पियो और साथ में वो जो मेथी दाना भीगा हुआ है उसको भी खा लो, क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर है, क्योंकि डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। ये आपके सॉल्युबल फाइबर आपके पूरे पेट की सफाई भी करेगा, और साथ में आपको जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आपको सॉल्व करने के अंदर बड़ी हेल्प करता है। लेडीज के अंदर बहुत रियली बहुत हेल्प। करना क्या है, 1 चम्मच लेकर पानी में भिगोइए और रात भर उसको भिगा रहने दीजिए, सवेरे उठ के पानी को पी लो, और उसके बाद वो मेथी दाना भी जो है बड़े स्वाद का नहीं होता, अच्छा होता है, ज्यादा स्वाद कुछ नहीं है लेकिन ठीक स्वाद है। आप उसको आराम से चबा के खा सकते हैं, नरम हो जाता है सवेरे तक। तो अब ये लेकर बड़े आराम से अपनी जो डिफरेंट प्रॉब्लम है, देखिए डायबिटीज के लिए यही इलाज है, जोड़ों के दर्द के लिए यही इलाज है, विमेन औरतों के लिए यही इलाज है कि रात को 1 चम्मच भिगो के रख दो पानी के अंदर, और थोड़े से पानी में वो पानी भी पी लो और मेथी दाना भी खा लो। और इस तरीके से आप मेथी दाने को औषधि की तरह यूज कर सकते हैं, और कैसे उसको रसोई में यूज करना है वो सब लेडीज को मालूम है, वो मैं नहीं बता। और ये सबसे पॉपुलर हमारा प्रोडक्ट सौंफ, कौन नहीं जानता और कौन नहीं खाना चाहता। सौंफ एक ऐसी चीज है, हर फॉर्म के अंदर, चाहे चीनी लगी हो इसके ऊपर, चाहे ना लगी हो, चाहे छोटी सौंफ हो चाहे बड़ी सौंफ, कोई भी उठा के आदमी इसको मुंह में डाल लेता है, क्योंकि इसका हर तरीके से हेल्पफुल है। फाइबर होता है बहुत ज्यादा, खुशबू बहुत अच्छी होती है, मुंह का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, अब चबाने से आपका मुंह भी बहुत अच्छा फील करता है। आपने खाना खाया है, खाने के अंदर आपके मुंह के अंदर काफी ऑयल वगैरह मुंह में रह जाता है, ये आपका सब सफाई करने का काम ये करता है, और आपको हर तरीके से आपके शरीर के अंदर बड़ी हेल्प करता है। ये है सौंफ। और अब हम आते हैं हमारे दूसरे जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो है हर खुशी का साथ देता मौलिक के साथ। पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला, आपको जो अलग अलग मसाले डालकर एक जो मसाला तैयार करना पड़ता है ना, आपका टाइम सेविंग हो जाती है। क्या मौलिक की तरफ से आपको एक और एडवांटेज है कि आज आपके पास तैयार है, सब्जी मसाला है, आप अपने हिसाब स्वाद के अनुसार सब्जी मसाला डालिए, चाट मसाला डालिए, पाव भाजी मसाला डालिए, जैसे आपका दिल है, और राजमा मसाला, चना मसाला, चिकन मसाला, ये सब रेडी मसाले हैं। और सारे के सारे, सबसे बड़ी मजेदार बात है, आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिन है, और इस दिन आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई भी हानिकारक केमिकल या कोई भी हानिकारक प्रोडक्ट आपके अंदर नहीं जा रहा। आपको बहुत एडवांटेज है इस चीज की कि आपके पास एक सेफ प्रोडक्ट है, और जिसके इस्तेमाल से आप
खुद भी इस्तेमाल करो, अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल कराओ। आपको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, आपको अपनी दोस्ती और अपनी जानकारी बढ़ाने का और अपना ग्रुप बढ़ाने का लगातार मौका मिलता रहता है। चिकन मसाला है, चना मसाला है, राजमा मसाला है, ये रेडीमेड मसाला। आप कैसे भी इन मसालों को इस्तेमाल करके अपना ग्रुप को बड़ी अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं और अपना मौलिक का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, धन्यवाद आप सबका। और मैं इस सेशन को यहीं पर ही खत्म करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके अगर कोई अभी सवाल रह गए हैं, वैसे आप सवाल टेलीफोन पे भी पूछ सकते हैं, जो कि मैं आपको फोन नंबर दूंगा। आपने फोन नंबर नोट करना है तो कर लीजिए। आपने फोन नंबर नोट करना है तो 9311960665, ये वाला नंबर नोट कर लीजिएगा, 9311960665। इस फोन नंबर पे भी पूछ सकते हैं। और यहाँ भी अगर किसी को जरूरत है तो आप अपने सवाल मेरे को कर सकते हैं। मैं और थोड़ी देर तक आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। Hi, so this is Priya. Sir, all they are asking is a recording of today, तो वो हम शेयर कर देंगे। सर रिकॉर्डिंग ही मांग रहे हैं लोग, रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। And there is one question which is not discussed today. इन्होंने हनी के बारे में पूछा है किसी, if you want to answer. हनी के बारे में क्या पूछा है बताइए? What about honey? As the uses आपने बताए ना मसालों के, तो might be they want to know about honey. आज हमने हनी का नहीं लिया, आपको टेलीफोन पे पूछ लीजिएगा। कल थोड़ा हनी को हमने नहीं लिया इसके अंदर, क्योंकि सेशन ना बहुत लंबा हो रहा, तो इसलिए हमें तो हनी को अलग से ले लें। तो क्योंकि हमारा हनी वैसे हनी है, हमारा जो मार्केट में ऐसे हनी ब्रांड मिलते नहीं है। तो हनी के बारे में किसी को कोई सवाल क्या हो सकता है पता नहीं है मेरे को, लेकिन हमारा हनी इज वन ऑफ द टॉप क्लास हनीज अवेलेबल इन द मार्केट। तो और कोई सवाल है किसी का खासकर तो आप बताइए। सर आज के टॉपिक से रिलेटेड तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। आज कोई क्वेश्चन नहीं। दे आर आस्किंग कि अगर किसी को पैरालिसिस है तो क्या मसाले और ऐड कर सकते हैं। देयर इज अनदर क्वेश्चन। अगर आप दे रहे हैं तो मसाले भी दे सकते हैं। ऐसे पैरालिसिस वगैरह ये मत कहिए कि हमारे मसालों से उसका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपने खाना दे, जो खाना खा रहा है नॉर्मल, वो मसाले भी खा सकते, कोई बात नहीं। हेलो सर, फोन नंबर रिपीट कर दीजिए मेरा। हाँ जी, फोन नंबर ये मैं डॉक्टर शर्मा का फोन नंबर बता रहा हूँ, 9311966065। Sir, there is one question related to allergy. Question related to allergy. What we can give in allergy? देखिए, एलर्जी के लिए आपको कोई मसाला लेने की जरूरत नहीं। हल्दी जो है हमारी एलर्जी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी स्पेसिफिकली वेरी गुड फॉर एलर्जी। और हल्दी को आप सवेरे खाली पेट अगर पानी में उबाल कर पीते हैं, 800 मिलीग्राम हल्दी 3 छोटे चम्मच अगर लेते हैं, एलर्जी से बहुत आराम आएगा। एलर्जी के लिए हल्दी हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है। और बीच में अगर आप चाहें शहद और दालचीनी और डाल सकते हैं, उससे स्वाद भी अच्छा हो जाता है।